करती हो प्यार अपने पति से बेशुमार और चाहती हो उसके बदले उसका थोड़ा सा प्यार, बस और कुछ नहीं चाहिए तुमको। लेकिन तुम्हारे पति के पास पैसे हैं, खूब पैसे देता है वो तुमको, अच्छे कपड़े हैं इसलिए खूब अच्छे कपड़े देता है, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा घर मिला है, सब कुछ तुम्हें मिला है, केवल उसके पास प्यार नहीं है तुम्हें देने के लिए। हाँ, वो ना सही से तुमसे बात करता है ना ही प्रेम करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो आपको मिली है सब फीकी पड़ जाती हैं। ना कपड़े पसंद आते हैं आपको, ना अच्छा भोजन पसंद आता है, ना ही एक खूबसूरत सा घर और उसका खूबसूरत सा कमरा, ना ही टीवी देखने में मन लगता है, ना मोबाइल चलाने में मन लगता है, क्योंकि पति का प्रेम, पति का प्यार नहीं मिल पाने की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में, तुम्हें प्यार चाहिए और प्यार नहीं मिल पा रहा है, तब क्या करोगे? देखो, जब लड़की ब्याह कर घर आती है ना तो बस एक ही सपना लेकर आती है, एक अजनबी का हाथ मैंने थामा है, परंतु वो अजनबी अब सबसे ज्यादा अपना हो जाए मेरा। पिता को छोड़ दिया मैंने, भाई को छोड़ दिया, सारे दोस्तों को छोड़ दिया, सहेलियों को छोड़ दी, अपना घर, अपना कमरा, अपनी किताबें, अपने फ्रॉक, अपने सूट, सब कुछ तो छोड़ कर आई हूँ तुम्हारे रंग में रंगने के लिए। तुमने जो साड़ी चढ़ाई अब वही साड़ी में मैं खूबसूरत दिखती हूँ, जो सिंदूर दिया है बस उसको लगाकर तो मेरा चेहरा चमकता है। कहाँ कुंवारी का कोई चीज़ रह गया अब मेरे पास? मैं तो तुम्हारे नाम से रंगी हुई हूँ। कोई कहता है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई कहता है तुम्हारे घर की बहू हूँ, यानी हर हाल में मैं अब तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम मेरे नहीं हो सकते? मेरे पास कुछ बहनें आती हैं और बोलते बोलते रोने लगती हैं, बड़ा दुख होता है मुझे। क्या चाहिए आपको एक लड़की से? आपके घर में अच्छे से आकर रहे, अच्छा व्यवहार करे, अच्छा खाना बना कर दे, घर की सफाई करे, तुम्हारी सेवा करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारे परिवार वालों का सम्मान करे, तुम्हारी शोभा बढ़ाए, जीवन में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चले, बस और क्या? तो सब तो कर रही है वो, और तुमसे क्या मांगा जा रहा है? थोड़ा सा मीठी जुबान और थोड़ा सा प्यार। अगर पति प्रेम नहीं करता है आपसे और इस रिश्ते की उसको जरा सी भी परवाह नहीं है, कभी भी इस रिश्ते को तोड़ दूंगा, मुझे ये शादी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इस तरह की बातें कह कर आपका पति भी परेशान कर रहा है आपको, तब चलो, तब कदम उठाना होगा, है ना? तब कदम उठाना होगा। कदम उठाते हैं, पति को करते हैं पूर्ण रूप से अपने वश में। अजीब लगता है सुनकर, पति को वश में करने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है। अगर अपने वश में नहीं करोगी तो पति रहेगा हमेशा दूसरों के वश में, और हर वो घर अस्त व्यस्त है, हर उस घर में कलह है, झगड़े हैं, जहाँ पति आपका दूसरे के वश में है। इसीलिए पति को इससे अच्छा है कि अपने वश में रखा जाए। कभी कभी कुछ लड़कियां मुझसे कहती है कि दीदी मेरा पति ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था मुझसे, मेरी हर बात मानता था, हम दोनों के बीच अलग ही दोस्ती हो गई थी, अलग सी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन पता नहीं समय के साथ धीरे धीरे किसी ने उसका कान भर दिया, किसी ने उसको कुछ खिला पिला दिया, समय के साथ वो दूसरों को देख देख कर ऐसा हो गया कि अब मेरे प्रति उसका प्रेम खत्म हो गया, मेरे प्रति उसका मन में सम्मान खत्म हो गया, धीरे धीरे सब अस्त व्यस्त हो गया और जीवन बहुत खराब हो गया हमारा। अब घुटन सी महसूस होती है, अब उसके साथ रहने की इच्छा नहीं करती, लेकिन मेरा बच्चा भी है, मेरा घर है, मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, इसलिए इस रिश्ते को मुझे आगे लेकर जाना है। पति चाहे ना चाहे मुझे इस रिश्ते को थाम कर रखना है। ये हुई ना बात। औरत होकर पीछे थोड़े ना हटना है। पुरुष हट सकता है पीछे, पुरुष कमजोर पड़ सकता है, पुरुष निर्णय नहीं ले सकता है, पुरुष दिमागी रूप से बहुत कमजोर होता है, थोड़ी सी बात में घबरा जाता है। औरत को नहीं घबराना है, ना घबराना है, ना रोना है, ना डरना है, ना किसी रिश्ते को छोड़ना है। तुम हो तो घर है, तुम हो तो संसार है। तुमने एक ईंटे वाले मकान को खूबसूरत सा घर बनाया है रिश्ते को जोड़कर, तुमने एक लड़के को गृहस्थी वाला लड़का बनाया है। आज तुम्हारे कदम पड़ने से ये खूबसूरत सा घर चमक रहा है। कैसे इस रिश्ते को टूटने दोगी, कैसे छूटने दोगी? चलो, तुम्हारे पति को करते हैं तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी जुबान बोलेगा, हर बात मानेगा तुम्हारी, पूर्ण रूप से होगा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी।
थोड़ा सा लौंग थोड़ा सा कपूर आपकी किस्मत ना बदल दे तो कहिएगा। जो भी लड़कियां प्रेम करती है अपने प्रेमी से, विवाह नहीं हुआ है, बात जैसे विवाह की तुमने छेड़ी, मुकर गया वो, नहीं बात मान रहा है तुम्हारी, नहीं इस रिश्ते में बंधना चाहता है, नहीं प्रेम करता है और विवाह के नाम पे तो डर लग रहा है उसको। तो जो लड़का विवाह के नाम से डर रहा है वो तुमसे विवाह क्या करेगा। तो जो भी प्रेमिका अपने प्रेमी से ही विवाह करना चाहती है, इंटेंशन सही है और जुड़ना चाहती है, सच्चा प्रेम करती है, वह प्रेमिका भी शादी से पहले यह प्रयोग करेंगे, वही प्रेमी तुम्हारी बोली बोलेगा। जिसने फोन पर ब्लॉक कर दिया है तुम्हें 5 मिनट में अनब्लॉक करेगा, केवल तुमसे ही बातें करेगा, केवल तुम्हारे ही चक्कर काटेगा। ध्यान से सुनो, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, लेकिन सूत का लाल कपड़ा, सूती का लाल कपड़ा, धागे निकलते हो जिससे सूती का, रेशम नहीं चलेगा, चमकीले नहीं चलेंगे। देखो लक्ष्मी पूजा वगैरह में छोटे छोटे कपड़े लगते हैं ना, गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी के लिए बिछाए जाते हैं, वो प्योर सूत होते हैं, सूती, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं कहा जाता है। वही एक छोटा सा लाल कलर का सूती का कपड़ा ले लेना आप। आपको 11 लौंग चाहिए और 5 कपूर की टिकिया चाहिए। ध्यान से सुनो, ये जो 11 लौंग है ये प्रतिनिधित्व कर रहा है आपके पति का, और ये जो 5 कपूर है ये प्रतिनिधित्व कर रहा है आपका। तो 11 जो लौंग है इसको काले रंग का एक धागा लेना और धागे को बांध बांध कर 11 लौंग को एक सूत्र में बांध देना, मतलब एक गोल चक्र बना देना। और ये जो 5 कपूर की टिकिया, पांचों पर अपना नाम लिख देना। बात अच्छे से समझ में आ गई। हाथ में लेना, आंख बंद करना और कहना ओम अमुक, पति का नाम लेना, वश मनाए वश मनाए वश मनाए होम फट। इस मंत्र को केवल 3 बार बोलना, अमुक के स्थान पर पति का नाम लेना और लाल कपड़े पे इस 11 लौंग की माला और 5 कपूर को रखकर गांठ बांध देना। 2 गांठें बांधना, प्रथम गांठ में पति का नाम, दूसरे गांठ में अपना नाम लेना। लो जी, तैयार हो गई तुम्हारी चीज, तत्का तैयार हो गया, तुमने मंत्र से इसे अभिमंत्रित कर दिया। पति तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना तुमने उसको पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। हाथ में इस पोटली को लेना और अपने पति को देखने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करना, समझना कि तुम उसको देख पा रही हो, महसूस कर पा रही हो, सुन पा रही हो, इतना करीब है वो, इतना करीब है वो कि तुम्हें वो महसूस भी हो रहा है। सामने एक मोमबत्ती जलाना, एक चिमटी रखना, लोहे की चिमटी, जब वह दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे, एक लोहे की चिमटी से पकड़कर इस पोटली को संपूर्ण अग्नि में जला देना। गैस में भी जला सकती हो, मैं मोमबत्ती बोलती हूँ, जहाँ बैठी हूँ वहाँ हो जाएगा। कपूर और लौंग की जो माला उसको कंप्लीट जला देना, कंप्लीट। जब जलने लगे तो छोड़ देना किसी पात्र पर, ये संपूर्ण जलकर नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण जलकर नष्ट हो जाएगा। और नष्ट हो जाएगी वो सारी नेगेटिविटी जो आ गई है तुम दोनों के संबंधों के बीच में। वही पति जो बात नहीं करना चाहता है, देखना नहीं चाहता तुम्हारी तरफ, केवल तुम्हारी ही बोली बोलेगा, चक्कर काटेगा तुम्हारे, पूर्ण रूप से होगा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।